हरे कृष्णा। मैं अखिलात्मा प्रिया देवीदासी आप सबका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल में। एक बार नैमिषारण्य में शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनि एकत्रित हुए। उन्होंने समस्त पुराणों के व्याख्याकार ब्रह्मज्ञानी श्री सूत जी से जिज्ञासा करी। उन्होंने कहा कि हे सूत जी, कृपया एकादशियों के विषय में हमें ज्ञान दीजिए। तब श्री सूत जी बोले कि हे महर्षियों, समस्त ऋषि मुनि तथा समस्त प्राणियों के लिए आनंद प्रदान करने वाला एकादशी का एकमात्र व्रत है। एक बार जब 5वें अश्वमेध यज्ञ के समय भगवान श्री कृष्ण से धर्मराज युधिष्ठिर ने भी यही जिज्ञासा की थी, तो उन्होंने जो बताया वो मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। एक महीने में 2 एकादशी होती है, कृष्ण पक्ष की और शुक्ल पक्ष की। दोनों एकादशी का महत्व अपना अपना अलग अलग है। तो एक वर्ष में 24 एकादशी होती हैं। जब अधिक मास आता है तब उसमें 2 एकादशी बढ़ जाती है, तो कुल मिलाकर के तब 26 एकादशी होती है। इन 26 एकादशियों का अपना अलग ही महत्व है। जो पुण्य चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण में स्नान और दान के समय होता है, जो जल, भूमि, स्वर्ण, अन्न, अश्वमेध यज्ञ, कन्यादान करने से प्राप्त होता है, और जो कठिन तपस्या करने से तथा तीर्थ यात्रा करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल एकादशी के व्रत को करने से प्राप्त होता है। सूत जी आगे कहते हैं, एकादशी का व्रत करने से शरीर स्वस्थ रहता है, अंतर्मन का मैल धुल जाता है, श्रद्धा भक्ति उत्पन्न होती है, और इससे प्रभु प्रसन्न होते हैं और हमारी भक्ति में प्रगति होती है। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंदिरा एकादशी कहते हैं। यह एकादशी पितृपक्ष में आने के कारण अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति इस एकादशी का व्रत का पालन करता है और कथा को सुनता और पढ़ता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, अनंत सुख की प्राप्ति होती है, उसे वाजपेयी यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है, भगवत धाम में वास मिलता है, साथ ही उनके पितरों का उद्धार होता है। तो हमें इस एकादशी के व्रत का पालन श्रद्धापूर्वक करना चाहिए, ताकि हमारे समस्त पाप तो नष्ट होते ही हैं इस एकादशी के व्रत को करने से, साथ ही हमारे पितरों के भी समस्त पाप नष्ट होते हैं, उनका उद्धार होता है और पितृ प्रसन्न होते हैं, साथ में पितृदोष दूर होता है। तो अवश्य ही इस एकादशी के व्रत का पालन करें। एकादशी के दिन अधिक से अधिक हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, भक्तों का संग करना चाहिए और वैष्णवों की सेवा करनी चाहिए। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद।